हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर साइंस टीचर माई सेल्फ खुशी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस चेंज हो चुका है। सिर्फ मैं इस वीडियो में आज आपको हिंदी मीडियम मींस यूपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके ये जो आपका इंडेक्स होता है मींस प्रस्तावना होती है, वो है आपके टोटल 16 चैप्टर थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सबसे पहले वो बताती हूँ जो चैप्टर आएंगे, पूरी तरीके से जो चैप्टर आएंगे जिनमें से कुछ भी कटा नहीं है। ठीक है, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। और आपका जो अध्याय अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, ये भी आपका पूरा आएगा, इसमें से भी कुछ भी स्किप मींस नहीं कटा है, जैसे पहले आता था वैसे ही अब आएगा। ठीक है, आपका जो चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये भी आपका पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। ओके, आपका अध्याय 6 जैव पराक्रम, ये भी पूरा आएगा, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कटा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी आपका पूरा आएगा और इसमें भी कुछ भी नहीं कटा है, जैसे पहले आता था वैसे ही अब आएगा। अध्याय नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जीव विकास, ये भी आपका पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। चैप्टर नंबर 12 विद्युत, ये भी पूरा आएगा, इसमें से भी कुछ नहीं कटा है। आपका जो चैप्टर नंबर 16 है प्राकृतिक संसाधनों का संशोधित प्रबंधन, ये भी आपका पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से भी कुछ नहीं कटा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये वो चैप्टर हैं जो मैंने अभी बताए, जो पूरे आएंगे, जिनमें से एक भी शब्द नहीं कटा है या एक भी टॉपिक नहीं कटा है। अब बात करते हैं जो हमारा बिल्कुल कट चुका है, बिल्कुल पेपर में नहीं आएगा, वो कौन सा चैप्टर है? वो है चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 नियंत्रण एवं समव्यय, ये पूरा कट चुका है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मीन्स जैसे पहले ये आता था वैसे बिल्कुल नहीं आएगा, मीन्स कट चुका है। एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ कि चैप्टर 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12 एंड 16, ये आपके पूरे आएंगे, इनमें से कुछ भी नहीं कटा हुआ है। आइए अब उन चैप्टर की बात कर लेते हैं जिनके अंदर से कुछ ही टॉपिक आएंगे, सिलेक्टेड टॉपिक आएंगे जिनमें से कटा हुआ है। तो आपका 1 और 2 तो कंप्लीट आएगा, उसके बाद आता है आपका थर्ड चैप्टर मीन्स अध्याय 3 तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इस जो ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसमें सिर्फ वो टॉपिक लिखे हुए हैं जो सिर्फ आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स में साथ साथ दिखाती रहूँगी। अध्याय नंबर 3 में आपका जो पहला टॉपिक आएगा वो है सक्रियता श्रेणी, इसको मैं आपको अध्याय नंबर 3 में दिखाती हूँ एनसीईआरटी की बुक में। देखिए, ये आपका अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये टॉपिक कहाँ पर है और ये आएगा। ये रहा आपका टॉपिक सक्रियता श्रेणी 3.2.5, ये पूरा आएगा मीन्स इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सब पूछे जाएंगे, जैसे कि हमेशा होता था। ठीक है, ये टॉपिक आएगा, ये कटा नहीं है, आएगा। ओके, आपका जो अगला टॉपिक है वो है धातुओं की प्राप्ति 3.4। ठीक है, इस पर ये इसके सारे पार्ट्स और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम में आएगा, इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमेशा की तरह। देखिए 3.1.4 ये भी आएगा, 3.4.2 ये भी आएगा एंड 3.4.3 ये भी पूरा आएगा। और आपका 3.4 ठीक है, 3.4.4 ये भी कंप्लीट आएगा। और आपका 3.4.5 ये भी कंप्लीट आएगा, इससे भी कुछ नहीं कटा है। 3.4.6 ये भी कंप्लीट आएगा, मीन्स आपका जो ये टॉपिक है 3.4 ये यहाँ तक कंप्लीट आएगा और इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
संरक्षण मीन्स 3.5 ये आपका कंप्लीट आएगा। और इससे नेक्स्ट ये जो 3.5.1 है ये भी कंप्लीट आएगा। ओके, सो आपके ये थर्ड चैप्टर के टॉपिक थे जो पूरे के पूरे एग्ज़ाम में आएंगे और इनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अब आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो तो कंप्लीट आएगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 पर अब हम आते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। वो आपको मैं एनसीईआरटी बुक में ही दिखा देती हूँ बस। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवृत्त वर्गीकरण, इस चैप्टर में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सो सबसे पहले आपके 5.2, ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक आएगा। इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 5.2 के जितने भी पार्ट हैं जैसे कि 5.21 ये 5.2.3 ये आपसे कंप्लीट पूछे जाएंगे, मीन्स पूरा आएगा। इसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कटा हुआ है। आपका जो 5.3 है वो भी आपका पूरा आएगा, उसमें से कुछ नहीं कटा है, मीन्स 5.3 3.1 ये भी पूरा आएगा। ये आपकी जो पीरियोडिक टेबल है ये भी पूरी आएगी। और इससे मीन्स जितने भी आपके रिलेटेड चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, वो सब पूछे जाएंगे। आपका 5.2, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट आएगा। इसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कटा है और आपका यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। मीन्स फिर यहाँ तक आपका सब कुछ आएगा, कुछ भी कटा हुआ नहीं है। ओके, सो 5 चैप्टर कंप्लीट। अब आता है हमारा 6 चैप्टर, वो मैंने आपको बता दिया पूरा आएगा। इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कटा हुआ है, पूरा चैप्टर आएगा। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो पूरा कट चुका है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, एक भी टॉपिक नहीं आएगा। ओके, सो आपका जो चैप्टर 8 है उसमें वो भी कंप्लीट आएगा, चैप्टर 9 भी कंप्लीट आएगा। एंड चैप्टर 10 में देख लेते हैं हम कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आपका चैप्टर 10 है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के टॉपिक देख लेते हैं कि कौन से आएंगे नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौन से नहीं आएंगे मैं वो बता रही हूँ इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो आइए देखते हैं कौन से नहीं आएंगे। ये भी आएगा, ये भी कंप्लीट टॉपिक आएगा एंड ये भी आपका कंप्लीट टॉपिक आएगा। ये कंप्लीट है, पीछे वाले का ही पार्ट है, ये भी आपका कंप्लीट आएगा। ये भी पीछे वाले का ही पार्ट है आपका ये, और ये सब भी, तो ये भी आएगा आपका, ये भी आपका कंप्लीट आएगा, पीछे वाले का ही पार्ट है ना। आपका जो ये 10.2.3 है ये भी आपका कंप्लीट आएगा। अब आपके आते हैं यहाँ पे 10.2.4, इसमें से आपका सिर्फ दर्पण सूत्र ये आएगा, मीन्स यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये आवर्धन है ये नहीं आएगा, मीन्स ये कटा हुआ है, ये एग्ज़ाम में आपका नहीं आएगा। उसके बाद ये सब न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आएंगे, प्रकाश का अपवर्तन सब कुछ आएगा, ये भी आएगा, ये सब भी आएगा एंड ये भी आएगा कंप्लीट। ये भी, इनसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि अब तक पूछे जाते थे। ये भी आपका आएगा, ये सब भी, और ये भी आपका, ये भी आएगा। सो ये सब भी आपका आएगा। अब आते हैं आपके टॉपिक नंबर 10.3.7, ये भी कंप्लीट आएगा, ठीक है। इसमें से सिर्फ लेंस का सूत्र पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। इसमें से जो आवर्धन है वो नहीं आएगा, ये पूरा कटा हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें सब आएगा, सभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये टॉपिक भी आएगा एंड ये सब आएंगे। सो आपका चैप्टर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर 11 की ओर चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आपका जो चैप्टर 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके अंदर आपका क्या नहीं आएगा मैं आपको वो बता रही, और क्या आएगा वो भी बता रही हूँ साथ साथ, ठीक है। ऐसे ही निशान लगवा रही हूँ, मीन्स ऐसे ही बताती चलूँगी टिक लगवाते हुए। जैसे 11.1 ये आएगा आपका, 11.1.1 ये भी आएगा, 11.2 ये भी आएगा आपका,
एंड आपका ये से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है वो सब आएगा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन ये भी आएगा। आपका ये जो टॉपिक है आपका कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है, ये आपका नहीं आएगा। ये पूरा पूरा कट चुका है। हिंदी मीडियम सिलेबस के बारे में बता रही हूँ, वो ये पूरा कट चुका है। ओके, सो आपका ये जो है 11.5 ये भी आएगा एंड बाकी ये सब भी आएंगे। हाँ, आपका जो 11.6 है प्रकाश का परिकरण, ये आपका बिल्कुल नहीं आएगा। और 11.6 से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं जैसे टिंडल इफेक्ट है ना, ये आपका ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। सो आई होप आपको 11 चैप्टर तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है। अब आते हैं चैप्टर 12 पे। आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि चैप्टर 12 हमारा पूरा पूरा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चैप्टर 12 मैंने लिखा हुआ आएगा, पूरा पूरा आएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कटा हुआ है। अब आते हैं चैप्टर 13 पे। आपका जो चैप्टर 13 है इसके अंदर से सभी टॉपिक आएंगे, मीन्स जैसे ये भी आएगा। जो नहीं आएगा मैं आपको हैंड टू हैंड टिक लगवा देती हूँ। ओके, ये भी आएगा। एंड 13.2 ये भी आपका कंप्लीट आएगा। 13.2.1 ये भी कंप्लीट आएगा। 13.2.2 ये भी आएगा। 13.2.3 ये भी कंप्लीट आएगा और इससे सब जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3.2.4 ये भी कंप्लीट आएगा। 3.3 ये भी कंप्लीट आएगा, ठीक है। ये भी विद्युत मोटर, ये भी 13.4 ये भी कंप्लीट आएगा और ये भी, ठीक है। 13.5 भी आपका आएगा। ये सब भी आपके आएंगे। अब आते हैं 13.6, ये आपका जो विद्युत जनरेटर था, मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर था, ये आपका कट चुका है। इसमें से सिर्फ एसी और आपका जो डीसी है, एसी ये रहा आपका और जो डीसी है ये रहा आपका डीसी, ये इनकी सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो आपसे। बाकी इसमें टॉपिक में से पूरा कुछ नहीं आएगा। जैसे अब तक आता था कि हमें इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता था और पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता था, वो नहीं आएगा। और जो आपका ये 13.7 है ये भी आपका पूरा कट चुका है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैं आपको बता रही हूँ, जो नहीं आएंगे वो भी बता रही हूँ साथ साथ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग से सब कुछ आएगा, ये भी आएगा आपका। एंड आपका जो ये 14.2 है ये भी आएगा, ये सब भी आएगा। और आपका जो ये है 14.2.2 ये भी कंप्लीट आएगी। जल विद्युत संचय ये सब भी आएगा 14.2.3। यहाँ पे जो 14.2.4 है इसमें से जो आपकी ये बायोगैस है इसमें से कुछ नहीं आएगा, सॉरी बायोमास है, सॉरी जो ये बायोमास है इसमें से कुछ नहीं आएगा, ना इसका ये डायग्राम आएगा, कुछ नहीं आएगा इधर से। सिर्फ इसकी डेफिनेशन, सिर्फ इसकी मैं फिर से बता रही हूँ डेफिनेशन आएगी। ओके, डेफिनेशन इससे पूछ सकते हैं। आपका आगे का जो पवन ऊर्जा है ये भी आएगा। बाकी इस जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर के वो सभी आएंगे, ये भी आएगा 14.3 एंड 14.3.1 ये भी आएगा। बाकी सब आएगा, इसमें से जो नहीं आएगा वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। 14.3.2 ये भी आएगा, 14.3.3 ये भी आएगा, 14.3.4 ये भी आएगा एंड आपका 14.4 ये भी आएगा कंप्लीट और 14.5 ये भी। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक सभी आएगा, ठीक है। सो आइए 15 चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका जो 15 चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसमें आपका ये पूरा चैप्टर मीन्स आधा चैप्टर कर चुका है। इसमें कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक है जो आएंगे, ध्यान से सुनना। ये आपका नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। आहार श्रृंखला जो है ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे जो पेज नंबर 15.2 सॉरी पेज नंबर बोल रही हूँ, जो आपका टॉपिक है ओके, जो आपका ये 15.2 है ये आपका नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ 15.2.1 ये आएगा, ठीक है। ओजोन लेयर जो आपका है, ओजोन परत, इसमें सिर्फ आपकी डेफिनेशन आएगी, मीन्स परिभाषा आएगी ओनली। और ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये भी, ठीक है। तो बाकी और इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करने को, पूरा संक्षेप में लिखने को नहीं आएगा। आपका जो ये 15.2.2 है कचरा प्रबंधन, ये भी आपका पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपका ये
15 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये भी आपका आएगा पूरा। और आपको मैंने जैसा कि पहले बताया 16 चैप्टर आपका जो है वो पूरा आएगा, उसमें से कुछ भी नहीं कटा हुआ है, कंप्लीट आएगा पूरा का पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर कटा है, कौन कौन से टॉपिक कटे हैं और कौन कौन से आएंगे। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता हो कि अभी भी हमारे मन में कोई डाउट है या कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगी, मीन्स बता दूँगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करूँगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।